ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चिराग पंड्या, मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूं और मैं वेस्टेज में डबल ग्राउंड डायरेक्टर लेवल पे हूं। आज मिलियन वर्ल्ड वाइड के ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आज मुझे मौका मिला है एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का, और उसका नाम है शार्प कंपनी का एयर प्योरीफायर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में डिटेल्स में बताने जाऊंगा। दोस्तों, ये शार्प एयर प्योरीफायर जो वेस्टीज की इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज के अंदर ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है, और आज जो हम समझने वाले हैं इसको 3 कैटेगरी में समझेंगे। और वो जो कैटेगरी है कि शार्प एयर प्योरीफायर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ साथ में ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करता है, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू सेल, ये इसको किस तरह से हम लोगों को बेच सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी में हम देखने जाने वाले हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंस से। दोस्तों, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ चुका है वो यहाँ पे है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम द इनविजिबल किलर्स एट नाउ। यानी दोस्तों, अभी हमें ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो हमें दिखते भी नहीं है। अदृश्य दुश्मनों के सामना हम सब, ये जैसे पेंडेमिक चल रहा है यहाँ से ज्यादा रियलाइज हुआ है हमें, लेकिन तो भी हम सालों से इसके सामने फाइट कर रहे हैं। दोस्तों, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम फाइट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर आपको किसी ने अगर खाना दिया, वो भी कुछ डर्टी है, यानी उसके अंदर कुछ गंदगी है, ठीक है, अगर वो खाना आपने देखा तो आप क्या करोगे? वो खाना खाओगे? नहीं, मे बी इसको अवॉइड करोगे, ठीक है। अगर आपको डर्टी पानी दे दिया, पानी के अंदर कुछ गंदगी है, तो क्या वो ऐसा ग्लास आप पानी पियोगे? नहीं, आप क्या करोगे? दोनों को अवॉइड करोगे। भाई, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे पानी नहीं पीना है, आप अवॉइड कर लोगे। लेकिन सोचो, हमारे आसपास अगर डर्टी एयर है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए इंडस्ट्री का धुआं चल रहा है, या तो फिर व्हीकल का इमिशन यानी कि उसका धुआं निकल रहा है, ये सब चीजें अगर हमारे आसपास है, तो क्या हम ब्रेथ लेना बंद कर देंगे? हम सांस लेना बंद कर देंगे? अवॉइड करेंगे? नहीं, हमें लेनी ही पड़ती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इनहेल करते हैं, हमारे अंदर जा रही है और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारे सराउंडिंग में है ही है। आप देखिए, आज पूरे दिन हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। आपको पता है हम पूरे दिन में कितना ब्रीथ इन करते हैं? तो यहाँ पे एक सर्वे बता रहा है कि पूरे दिन में 11,000 लीटर हम क्या करते हैं? एयर, हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं, यानी कि सांस में लेते हैं, ठीक है। 11,000 लीटर यानी स्विमिंग पूल जितना पानी जितना होता है, उतना हवा हम हर रोज हमारे बॉडी में जाता है। साथ साथ में एक बंदा अगर वीजिंग यानी कि एक छींक भी खाता है, तो उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सामने वाले की नजर के, यानी कि वो सामने वाला अपने पल के झपकाए उसके पहले तो उस तक पहुंच जाते हैं। यानी इसको कहते हैं 160 किलोमीटर पर आवर, यानी राजधानी रेल की जो एक स्पीड होती है, उतनी स्पीड से ये पार्टिकल्स होते हैं वो सामने वाले के तक पहुंच जाते हैं, और ये इन्फेक्शन सामने वाले को लग जाता है। दोस्तों, ये हमारे आसपास चल रहा है। साथ साथ में अभी इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, पर डे हम जितना पॉल्यूशन ये है, ये इक्वल है 10 to 20 सिगरेट, यानी 10 से 20 सिगरेट पीकर जितने धुआं निकल रहा है, उतना धुआं पूरे दिन 11,000 लीटर जो एयर लेते हैं उसमें इतना धुआं हमारे बॉडी में जाता है, यानी पॉल्यूटेंट हमारे बॉडी में जाता है। और इसकी वजह से आप ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में कई जगह पे न्यूज कटिंग में आया है कि एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, कि इसकी अवेयरनेस बताई जाती है, कि इसकी कितने सारे प्रॉब्लम्स इसके बारे में बताया जाता है। ये हम देखते हैं, देखकर अनसुना कर देते हैं। हम सबको लगता है तो वी आर सेफ, हम तो सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि हम तो बोले ज्यादातर तो हम लोग बोले पॉल्यूशन तो बाहर होता है और कुछ तो होता नहीं है। बट सबसे जो एक सर्वे बता रहा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, 90% ऑफ इंडोर लिविंग, हम पूरे दिन में यानी कि 24 घंटों में से 90% हम घर के अंदर रहते हैं, यानी कि 4 दीवारी के अंदर रहते हैं। दोस्तों, 4 दीवारी यानी कौन सा? यानी होम, यानी या तो घर में रहते हैं, या तो ऑटोमेटिक यानी आने जाने के लिए हम कोई व्हीकल यानी कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा समय अपने ऑफिस में या तो स्कूल में बिताते हैं, या तो ऐसी कोई जगह पे जहां पे 4 दीवारी है। यानी हम खुले आकाश में, खुले हवा में हम पूरे दिन में खाली 10% समय हमारा आउटर टाइम देते हैं, बाकी 90% हम कोई ना कोई जगह पे कवरेज में होते हैं, यानी 4 दीवारी के अंदर होते हैं। जब हमारे पूरे दिन का 90% समय हम 4 दीवारी के अंदर देते हैं, तो हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में देखी चीज चलती है कि पॉल्यूशन तो आउटसाइड में है, ठीक है, तो हमारे अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा सर्वे ये बता रहा है कि 93% ऑफ लीव डेज आर ड्यू टू कोल्ड, कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज। दोस्तों, आप देखिए
93 लीव डेज कहाँ पे होते हैं? तो आज स्कूल कॉलेज में जो छुट्टियां होती है या तो ऑफिस में जो छुट्टियां होती है, उसका सर्वे बताता है जितनी भी छुट्टियां होती है उसका 93% रीजन होता है कोल्ड कफ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि सर्दी जुकाम या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से छुट्टियां होती है। तो आप सोचिए अगर हम दिन भर में 90% समय चार दीवारी में बिताते हैं और साथ साथ में अगर 93% डिसीज तो कोल्ड कफ एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं, तो ये सबसे सोचने वाली समझने वाली बात है कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपने इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो आइए आगे बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों आपको ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड के जितने भी अस्थमा पेशेंट्स है उसको 1/3 ऑफ अस्थमा पेशेंट्स आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर इतने पेशेंट्स आज अस्थमा के बीमार होने लगे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों व्हाट आवर बॉडी कैन इनहेल, हमारा बॉडी क्या इनहेल करता है, हम सांस लेते हैं तो कौन सी चीजें हम अंदर जा सकती है। तो देखिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो है जो 100 mm से 10 mm की साइज का होता है, क्या वो हमारे नाक के द्वारा नोज के द्वारा अंदर जाएगा? नहीं, वो अंदर नहीं जाएगा। उससे भी छोटी बात करते हैं कि 10 mm से 2 mm की कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या वो इनहेल कर पाएंगे हम, हमारे अंदर जाएगा? नहीं, वो भी नहीं जा पाएगा। लेकिन एक माइक्रो चीज अति माइक्रो जो हमें दिखती भी नहीं है, यानी 2 mm से लेके 0.2 mm इतना छोटा पार्टिकल जो होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखता भी नहीं है, ऐसी चीजें हमारे नोज के द्वारा चली जाती है। हमारे नोज के अंदर भी हेयर होते हैं जो एक फिल्टर का काम करते हैं, लेकिन जो 2 mm से लेके 0.2 mm के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको अपने हेयर नोज के अंदर जो हेयर है वो भी उसको फिल्टर नहीं कर पाते और वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। दोस्तों ये इनविजिबल, ये हमें दिखता भी नहीं है। मान लीजिए हमें लगता है अपना कमरा तो एकदम खाली है, लेकिन अगर एक खाली कमरा है, रात को खाली आप एक टॉर्च चालू करोगे तो ये टॉर्च के अंदर भी जो पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखेंगे, ये पार्टिकल्स जो है ये पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है देखिए आप, ये व्हाट इज द इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटरिंग इन द एयरवे। हमारे जो एयरवे है उसके अंदर कौन कौन सी चीज, यानी पोलन है, मोल्ड है, बैक्टीरिया, टोबैको स्मोक या पेट डेंडर, एमोनिया, ये जितने भी PM 2.5 जिसको बोलते हैं, ये जितने भी लेस देन PM 2.5 जो है पार्टिकल्स है जो अपने बॉडी में जाते हैं, ठीक है, जो इनहेल होते हैं और जिसकी वजह से जो अपनी एयरवे होती है उस पर क्या असर होती है, तो अंदर जाके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाती है, ठीक है। तो जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर जितने पॉल्यूटेंट अंदर जाएंगे तो हमें स्नीजिंग यानी कि छींक आना शुरू हो जाता है। ये कुदरती एक सिस्टम है कि हमारा बॉडी तुरंत प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, यानी स्नीजिंग, यानी कोई भी ऐसी गलत चीज अंदर जाती है तो स्नीजिंग यानी कि ये छींक द्वारा उसको बाहर धकेलने की कोशिश करती है और एक साथ में बाय फोर्सफुली उसको बाहर निकाल देती है, तो स्नीजिंग होती है। और ज्यादा पॉल्यूटेंट अपने बॉडी में जाता है तो अपना बॉडी कुदरती ये रिएक्ट करता है मुकस सिक्रेशन जिसको बोलते हैं। मुकस सिक्रेशन का मतलब होता है बलगम। जैसे अपने बॉडी में ज्यादा और ज्यादा कचरा अंदर गया, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसी है कि हम सांस लेते हैं और वहीं से वापस आती है, तो जितने भी ये पॉल्यूटेंट अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी कुदरती एक गौन बनाता है और उसको मुकस यानी कि ये बलगम बोलते हैं, ये बलगम के स्वरूप में वो बाहर थ्रो करता है, ठीक है। हम कफ वगैरह जैसे बाहर निकालते हैं, अगर उसको अगर हम उसको हम अगर लेबोरेटरी टेस्ट कराए तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पोलन मोल्ड या बैक्टीरिया ये सब बहुत सारी चीजें मिलेगी उसके अंदर। तो ये कुदरत ने जो बनाई है दोनों चीजें, स्नीजिंग एंड मुकस सिक्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने 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 रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कचरा निकालने के लिए। जब ये दोनों परास्त हो जाते हैं और ये पॉल्यूटेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये दोनों में से कोई भी चीज काम नहीं करती, तो तीसरी चीज काम करती है, अपना बॉडी कुदरती करता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो अंदर सूजन कर देता है। और ये सूजन अलग अलग लेवल पे होता है, यानी गले में भी होता है, फेफड़ों में भी होता है। जो अपनी एयरवे है, जो नली है, वो क्या होती है, अंदर से सूजन हो जाता है, यानी उसकी एयरवे छोटी हो जाती है। जब एयरवे अपना छोटा हो जाएगा तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जैसे अलग अलग, जैसे किसी का नोज बंद हो जाना, किसी को गले में थ्रोट इन्फेक्शन होना, किसी को जब फेफड़ों में जब ये प्रॉब्लम माइक्रो जो अपनी वेन्स है वो जब इन्फ्लेमेट हो जाती है, तब उसके बाद उसको अस्थमा अटैक वगैरह होता है। तो दोस्तों कुदरत ने ये सब सिस्टम बनाई है, तो अगर ये पॉल्यूशन हमारे अंदर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप ये सब रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और ये होने की वजह से क्या होता है, तो आप देखिए साइनस है, अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, H1N1, ये कोल्ड कफ,
ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब प्रॉब्लम्स मेजर जितने भी आप अगर अपने फैमिली डॉक्टर को पूछने जाओगे तो उसके यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें 70-80% पेशेंट्स तो इसी के आते हैं, और पूरे साल ये चलता रहता है, ये साइकिल पूरे साल चलती है। ऐसा नहीं कि कोई एक समय पे होता है, ये पूरे साल रहता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन चारों तरफ हमारे पास है, आउटर इनर सभी जगह पे ये पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो ये इसी के चक्कर में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता रहता है और हमें परेशानी होती रहती है। तो टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन सराउंडिंग अस, इसकी भी बात करते हैं। हमारे आसपास और कौन कौन से प्रकार के एयर पॉल्यूशन होते हैं दोस्तों? हमें अगर हम किसी को पूछते हैं कि एयर पॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हो, तो वो तुरंत बताएगा कि भाई डस्ट है या स्मोक है या पोलन, यानी धूल मिट्टी उड़ रही है, या तो धुआं उड़ रहा है, या फिर पोलन यानी कि परागरज, जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लोग बोलेंगे कि यही होता है, लोगों की नजर में इसी को पॉल्यूशन माने जाते हैं क्योंकि वो दिखता है। लेकिन जो चीज नहीं दिखती है, ऐसी और 4 कैटेगरी के बारे में बताऊं। सबसे पहले कैटेगरी आती है स्मेल, गैसेस एंड वीओसी यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और टॉक्सिन्स। ये दोस्तों ये ज्यादातर ये जो आप देख रहे हैं ये अपने हर एक के घर पे किचन में ज्यादा मिलेगा। स्मेल भी मिलेगी, गैसेस भी मिलेगी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कोई ना कोई केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सफाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो टॉक्सिन्स जहरी तत्व होते हैं। दोस्तों ये सब चीजें हमें इनहेल कर ही लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमें डैमेज करता है, ये एक प्रकार का पॉल्यूशन है। दूसरा एक पॉल्यूशन बताऊंगा आपको, वो है स्टैटिक चार्ज। आपको लगेगा स्टैटिक चार्ज ये है क्या? तो स्टैटिक चार्ज को मैं अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो अपने घर पे जितनी भी सरफेस है, यानी कि एलईडी टीवी है, तो आप देखेंगे तो उसकी स्क्रीन के ऊपर भी धूल मिट्टी जमी होती है। दूसरा बात करूं तो अपना सीलिंग फैन जो है, सीलिंग फैन विंटर में मान लीजिए आपने सीलिंग फैन नहीं चालू करते तो उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी नहीं होती, लेकिन जैसे ही समर आता है हमारा सीलिंग फैन 24 घंटे चालू रहता है तो उसके ऊपर और ज्यादा धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाता है। तो हमें भी आश्चर्य होगा कि जब बंद था तब धूल मिट्टी नहीं लगी, लेकिन जब चालू है तो धूल मिट्टी कैसे लग जाती है। चलिए और एक ऑप्शन मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। सालों पहले आपके पास हमारे पास था डब्बा टीवी था, एक बॉक्स टाइप का टीवी होता था। वो टीवी जब भी बिगड़ता था तो हम देखते थे उसकी बैक साइड में बहुत सारी धूल मिट्टी जमी होती थी। ठीक है, ये हुआ पुराने साल का। लेकिन अभी मैं बात करूं आपके घर पे जो फ्रिज है उसके पीछे देखिए, आपको धूल मिट्टी जमी दिखेगी। तो दोस्तों ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो इलेक्ट्रो रेडिएशन जनरेट करते हैं और वो एक प्रकार का मैग्नेट क्रिएट करते हैं जो धूल मिट्टी जमा करते हैं। ठीक है, ये हम छोटे थे तब हमने एक एग्जांपल शायद देखा होगा कि अगर कागज के टुकड़े करके उसके ऊपर अगर एक स्केल को हम सिर पे अगर घुमाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कागज के टुकड़ों पे रखो वो स्केल को, तो स्केल के ऊपर वो कागज के टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। दोस्तों स्टैटिक चार्ज भी एक प्रकार का पॉल्यूशन है हमारे आसपास जो जनरेट होता रहता है। चौथी कैटेगरी है वो है वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, डस्ट माइट। दोस्तों ये सब चीजें जो है ये सब चीजें जो आज के समय में लोग ज्यादा अवेयर होने लगे हैं, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से लोगों को समझ में आ गया है कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीजें क्या है, वो किस तरह से हमें डैमेज कर रही है। जिससे ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन, ये भी एक इंडोर पॉल्यूशन का एक पार्ट बन चुका है। और पांचवी कैटेगरी है सफोकेशन एंड स्टिलनेस यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ एयर। दोस्तों हम अगर एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं या कैबिन में बैठे हैं तो आप देखोगे अगर एयर कंडीशनर अगर हम 10 मिनट भी बंद कर देंगे तो वो कमरे में हम बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे जहां एयर कंडीशनर होता है वहां पे वेंटिलेशन नहीं होता है, फ्रेश एयर नहीं आती। ठीक है, तो वहां पे हमें अगर 10 मिनट भी एयर कंडीशनर बंद कर दिया तो हमें सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एयर कंडीशनर भी क्या करता है, हवा को खाली ठंडी करके घुमाता रहता है, रिसाइकलिंग करता रहता है, लेकिन फ्रेश एयर जनरेट नहीं करता। सो दीज आर 5 कैटेगरी मैंने बताई एयर पॉल्यूशन की, जो इंडोर आउटडोर दोनों तरफ पे होता है। ठीक है, तो अब सवाल है देन व्हाट इज द सॉल्यूशन क्या अपने पास में, उसकी बात करते हैं। अब सवाल आता है कैन एयर प्यूरिफायर हेल्प अस? एयर प्यूरिफायर हेल्प कर सकता है? हाँ दोस्तों कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो पूरे दिन में 11,000 लीटर एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, जिसके अंदर पॉल्यूटेंट एयर आती है, लेकिन अगर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो 50% भी हमें क्लीन एंड फ्रेश एयर देगा तो ऑब्वियस है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सपोर्ट मिल जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर फ्रेश एयर मिलेगी, क्लीन एयर मिलेगी, तो सबसे बड़ा फायदा होगा
तो लेस पॉल्यूटेंट एंटरिंग द बॉडी, यानी कि जितने पॉल्यूटेंट्स हैं उसका उससे भी कम पॉल्यूटेंट अपने बॉडी में जाएगा, जो अभी रोजाना जाता है उससे कम जाएगा, तो ऑब्वियस है उसको सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, रिडक्शन इन एयरवे इन्फ्लेमेशन, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो सूजन होती है, उस सूजन में कमी आना शुरू हो जाएगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीफ फ्रॉम रिपीटेड सिकनेस, आप रिपीटेड सिकनेस जो बार बार बीमार हो जाते हैं वो सिकनेस आपको कम हो जाएगी। पूरे साल में अगर 3-4 बार भी अगर डॉक्टर पास जाते हैं तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही होता है, तो वो आपका सिकनेस कम हो जाएगा। तो ये हमारी जीत है, एयर प्यूरिफायर यहाँ पे हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो वेस्टीज कंपनी लेकर आई है सार्क कंपनी का एयर प्यूरिफायर, वो भी प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के साथ में, जो एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये जापान की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है सार्क कंपनी, तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज हम उसकी बात करेंगे कि ये किस तरह से हमें हेल्प करता है, और ये सर्टिफाइड है 31 ग्लोबल टेस्ट लेबोरेटरी द्वारा सर्टिफाइड है कि ये नंबर 1 एयर प्योरीफायर है। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है देखते हैं। ये इस तरह से वर्क करता है, धूल मिट्टी या वायरस जितने भी आते हैं, ये एक फिल्टर से लेकर दूसरे फिल्टर में जाता है, फिर तीसरे फिल्टर में जाता है, और उसके बाद चौथे फिल्टर में जाता है, और उसके बाद में ये और कुछ निकलता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 जो फिल्टर है, तो पहला जो है उसको प्री फिल्टर बोलते हैं, सेकंड जो है उसको कार्बन फिल्टर बोलते हैं, थर्ड जो है वो हेपा फिल्टर है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टेड, एंड फोर्थ वन जो है ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, जो पेटेंट टेक्नोलॉजी अपने पास है। ये इस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सार्क कंपनी का जो एयर प्यूरिफायर है, इसके पास 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी है। पहली टेक्नोलॉजी है पैसिव टेक्नोलॉजी एंड सेकंड है एक्टिव टेक्नोलॉजी। दोस्तों मार्केट में भी एयर प्यूरिफायर मिलेंगे, लेकिन उसके पास खाली पैसिव टेक्नोलॉजी है, एक्टिव टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। वी आर नंबर 1 और वी आर डिफरेंट बिकॉज वी हैव द एक्टिव टेक्नोलॉजी। हम दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पैसिव टेक्नोलॉजी क्या है? पैसिव टेक्नोलॉजी में आता है इसका हेपा और कार्बन फिल्टर। ये आप पिक्चर जो देख रहे हो, इसमें 3 फिल्टर जो है उसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो फिल्टर है, जो प्लास्टिक का जो फिल्टर आता है आउटर साइड में, द फर्स्ट द वायर मस्ट कैप्चर लार्जर पार्टिकल्स अप टू 10 माइक्रोन, यानी 10 माइक्रोन जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको ये कैप्चर कर लेता है, यानी उसको आगे बढ़ने नहीं देता, वो फिल्टर कर देता है। उसके बाद आता है जो कार्बन फिल्टर। वो कार्बन फिल्टर क्या करता है, वो गैसेस एंड स्मोक्स जो है होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहां से वो रिडक्शन हो जाता है। और उसके बाद थर्ड जो अपने पास जो फिल्टर है उसका नाम है हेपा फिल्टर, यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर जिसको बोलते हैं, और ये कैप्चर करता है 99.97% ऑफ स्मोक एंड टाइनी पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रोन। अब हमें लगेगा 0.3 माइक्रोन तक ये करता है, तो 0.3 माइक्रोन है क्या? दोस्तों ये जो पिक्चर देख रहे हो नीचे, हेपा टाइप अदर फिल्टर्स की बात कर रहा हूं मैं नीचे, तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो पिक्चर ये देख रहे हो आप, ये पिक्चर जो है ये है ह्यूमन हेयर की बात कर रहा हूं मैं। ह्यूमन हेयर, इसकी साइज क्या है? 80 से लेके 100 माइक्रोन का तो एक हेयर है। ह्यूमन हेयर की साइज अगर इतनी बड़ी है तो सोचो, उसके बाद पोलन, मोल्ड, डस्ट माइट, ये और छोटे छोटे होते हैं जो दिखते भी नहीं है, जर्म्स है, पैड डेंडर्स हैं, या फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो 0.1 से 0.2 माइक्रोन तक आते हैं, ये जो दिखते भी नहीं है ये सब होते हैं। लेकिन अपने पास जो हेपा फिल्टर है वो 0.3 माइक्रोन तक इसको फिल्टर कर देता है। तो जो चीज हमें दिखती भी नहीं है उसको ये फिल्ट्रेशन कर देता है। दैट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 2 साल की इसकी फिल्टर की लाइफ होती है, 2 साल तक इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये चीज जो भी फिल्टर मैं बता रहा हूं, ये फिल्टर में से किसी को भी हमें वॉश करने की जरूरत नहीं है और करना भी नहीं है। इसको खाली सिंपली हर 3-4 महीनों के अंदर आपको इसको निकाल के धूप में 2-3 घंटे के लिए आपको रख देना है और फिर से उसको लगा देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी अपने पास आ चुकी है सार्क कंपनी की, ये प्लाज्मा क्लस्टर सार्क कंपनी का ये टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो हेपा फिल्टर है उसके बारे में बताऊंगा। ये हमें सर्टिफाइड दे रहा है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी इसका जो एरिया जो है वो सबसे ज्यादा एरिया वो कवर कर रहा है, इसका भी हमें सर्टिफाइड है ये टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। और साथ साथ में ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन द्वारा भी हमें एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि ये इतने प्रकार की एलर्जी या इतने प्रकार के ये डस्ट माइट्स जो है या पार्टिकल्स है उसको अरेस्ट करके हमें फ्रेश एयर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये हुआ पैसिव पार्ट। अब हम बात करेंगे एक्टिव पार्ट की। एक्टिव पार्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन के ऊपर जो प्लस माइनस साइन है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक्टिव में सबसे पहला आता है ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी करता क्या है, तो हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपोर यानी कि भेज जो होता है,
पानी जो होता है यानी कि भेद स्वरूप में होता है, ठीक है, उसका यानी पानी के संयोजन को जिसको बोलते हैं H2O, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, ये इसके अणुभार को तोड़ता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके हवा में थ्रो करता है। हाइड्रोजन जिसको प्लस साइन और ऑक्सीजन जिसको माइनस साइन बोला जाता है, और दोनों को अलग करके हवा में थ्रो किया जाता है। अब जब थ्रो होता है तो ये फ्रेश इंडोर एयर क्रिएट करता है, ये जनरेट करता है, और जिसकी वजह से हमें एक फॉरेस्ट फ्रेश एयर जितना जैसा माहौल बन जाता है अपने कमरे के अंदर। ये जो चीजें अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये पेटेंट टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। सेकंड, ये क्या करता है, जो न्यूट्रलाइज करता है ये हार्मफुल वीओसी और अदर टॉक्सिक डिसीज जो होते हैं, यानी ये एमोनिया जितना भी ये जो अपने गैसेस होते हैं, ठीक है, उसको भी ये नलीफाई कर देता है, उसको नेचुरलाइज कर देता है। यानी कोई भी प्रकार की अगर आपको स्मोक है या सिगरेट की स्मेल है या जो भी स्मेल्स हैं, उसको ये खत्म कर देता है। ये टेक्नोलॉजी प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी जो बात कर रहा हूं वो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो और क्या करता है, ये जो प्लस माइनस मैंने बताया, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो हवा में थ्रो करता है, ये हवा में थ्रो करने के बाद ये क्या करता है, तो हवा में जितने भी एयरबोर्न वायरस जो है, ठीक है, जो हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैठकर उसको किल कर देता है, यानी उसको नलीफाई कर देता है। सो द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो फीचर है वो है किल्स माइक्रोबिस जो है उसको किल करता है। तो प्लाज्मा क्लस्टर किसको खत्म करता है, जो वायरस जो है हवा में उड़ रहे हैं, यानी ई कोइल बैक्टीरिया या वायरस H1N1 या स्वाइन फ्लू। तीसरा है ट्रबुलोक्लासिस बैक्टीरिया या फंगल स्पोर्स है, या तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो भी चल रहा है कोरोना एयरबोर्न, ये सभी को ये किल कर देता है, खत्म कर देता है। और साथ साथ में हमें क्या देता है, ये स्टरलाइज द एयर, यानी ये एयर को स्टरलाइज कर देता है। और ये सर्टिफाइड है 24 नहीं लेकिन अब तो 31 लेबोरेटरीज है पूरे वर्ल्ड में जो जिन्होंने सर्टिफाइड किया है कि प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी ये हमें इतने प्रकार से इनविजिबल किलर्स जो हमारे आसपास घूम रहे हैं उसको किल कर देता है, उसको खत्म करके हमें फ्रेश रूम देता है, फ्रेश एरिया हमें देता है। तो दोस्तों प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी ये वर्क करता है। ये आज के प्रेजेंट सिचुएशन कोविड में किस तरह से, इसका भी एक पिक्चर देख लो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज शोइंग इनएक्टिवेटेड स्टेट, यानी आप ये पहला पिक्चर जो देख रहे हो यहाँ पे यह स्पॉट दिखाया है, ये वायरस यानी ये जो कोरोना के वायरस जो एक्टिव वायरस है उसकी आपको पिक्चर दिखाई गई है। जबकि ये एयर प्यूरिफायर यानी प्लाज्मा क्लस्टर को चालू नहीं किया था, उसके ये एक्सपोज नहीं हुआ था, तब का ये फोटो है। और जैसे एयर प्यूरिफायर चालू हुआ, प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी ये रन हुआ, उसके बाद का आप पिक्चर देख सकते हो कि वो जो वायरस है वो डैमेज कर दिया वो वायरस को, यानी वायरस खत्म हो गए। दोस्तों ये सर्टिफाइड हमारे पास है कि एयर प्यूरिफायर, शार्प कंपनी का जो एयर प्यूरिफायर है प्लाज्मा क्लस्टर एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है, तो ये जो कोविड के वायरस जो है, एयरबोर्न वायरस जो है, उसको विद इन 30 सेकंड्स के अंदर वो 91.3% उसके जो भी उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको हवा में से कम कर देते हैं, ठीक है। यानी हमें हमारा प्रोटेक्शन हमारे आसपास बन जाता है, प्रेजेंटली बन जाता है। तो दोस्तों ये जो बात कर रहा हूं ये है सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय 31 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके सामने है अस्थमा सोसाइटी ऑफ इंडिया या द ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन ले लो, ये जितने भी आपके सामने हैं ये सभी प्रकार के सर्टिफिकेशन हमारे पास है कि ये प्रूवन करता है कि एयर प्यूरिफायर जो वेस्टिज का शार्प का एयर प्यूरिफायर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इसके सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको सामने है। और क्या करता है, तो एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो बात करते हैं, तो इसमें ये रिमूव स्टैटिक चार्जेस, मैंने अभी आपको स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उपकरण हमारे आसपास है वो स्टैटिक चार्ज जनरेट करते हैं और अपनी तरफ डस्ट है या पोलन है या बैक्टीरिया अपने तरफ आकर्षित करते हैं और अपने ऊपर जमा कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी है उसकी भी लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों अगर आपके पास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, तो उसकी अगर आपको उसको भी प्रोटेक्ट करना है तो ये एयर प्यूरिफायर एक साथ में ह्यूमन बॉडी को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी प्रोटेक्ट करता है कि उसके ऊपर ये डस्ट वगैरह जो भी है वो बनने नहीं देगा, यानी वो ये स्टैटिक चार्जेस को नलीफाई कर देता है। और पांचवा जो उसका बेनिफिट है वो है हाइड्रेट स्किन। दोस्तों ये हमारे स्किन को भी हाइड्रेट करता है, यानी
अगर कई बार हमने देखा होगा कि हम रात को सोते हैं, अगर हमारे कमरे में एसी भी चल रहा है, लेकिन सुबह उठते हैं तो कई जगह पे हमारे चेहरे पे चिकास वगैरह लगता है, जो ऑयली स्किन बन जाती है। तो ये क्या करता है, रिमूव एक्सेस सबम, ये उसको रिमूव करता है और ये मॉइस्चर को, ये इंप्रूविंग टेक्सचर एंड मॉइस्चर करता है, यानी हमारे हमारे स्किन को और ज्यादा हाइड्रेट करने का काम करता है। यानी एक ही चीज मल्टीपल फायदे कर रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीज दिखाई आपको, पैसिव टेक्नोलॉजी भी दिखाई और साथ में एक्टिव टेक्नोलॉजी भी आपको दिखाई, सार्प के टेक्नोलॉजी का। सो शार्प एयर प्यूरिफायर द वन एंड ओनली मैकेनिज्म टू जनरेट फॉरेस्ट फ्रेश एयर। दोस्तों ये फॉरेस्ट फ्रेश एयर हमें जनरेट करके देता है। इसका मैं एक साथ में एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि इसको कैसे हम चेक करें। दोस्तों अगर मान लीजिए 3-4 दिन के लिए आप घर से बाहर घूमने के लिए जाते हो, तो क्या करते हो, तो आप सभी खिड़की दरवाजे बंद करके जाते हो। आप जब वापस आते हो तो क्या करते हो, आप जितने भी खिड़की दरवाजे हैं, जितने कमरे के खिड़की दरवाजे, सभी को आप खोल देते हो। क्यों? क्योंकि आपके कमरे के अंदर जो हवा थी वो स्टक थी, और हवा जो स्टक थी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो स्टक हवा हमें सफोकेशन देता है, इसलिए हमें उसको खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो फ्रेश एयर आएगा और हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अब इसके अब के बार आप जाओ तो आगे जितने भी कमरे हैं सभी को बंद कर दो, लेकिन एक कमरे के अंदर आपका एयर प्यूरिफायर उसको चालू करके छोड़ के जाओ। जब आप वापस आओगे तो बाकी सभी कमरों के अंदर आपको खिड़की दरवाजे खोल देने पड़ेंगे, लेकिन जहां पे अगर आपका एयर प्यूरिफायर चालू जिस कमरे में, वहां पे आपको खिड़की दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट फ्रेश एयर आपको मिलेगी। या दैट्स ए टेक्नोलॉजी, ये पावर है इसकी टेक्नोलॉजी का। साथ साथ में ये क्या करता है कि इन्फेक्शन कोजिंग सब्सटेंस नॉट ओनली फ्रॉम एयर बट ऑल्सो फ्रॉम सरफेस। ये सरफेस और एयर जितने भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको नलीफाई करता है, किल करता है। साथ में ये न्यूट्रलाइज स्मेल एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर, जो भी दुर्गंध वगैरह होती है उसको भी ये दूर करता है। ठीक है, साथ साथ में रिमोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली, और इंप्रूव स्किन हाइड्रेशन। ये इतने सारे तो ये की फैक्टर्स है, ये फायदे है ही है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको अपना लिया है। दोस्तों अगर 7 करोड़ लोगों ने अपना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो दोस्तों ये इसके और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात, सुटेबल फॉर 24/7 ऑपरेशन, यानी 24 घंटे 7 दिन आप इसको चालू रख सकते हो। ये इसका पावर है। साथ साथ में ये कवरेज कितना करता है, तो ये अपना एक एयर प्यूरिफायर जो है वो 250 स्क्वायर फीट के एरिया तक इसको ये वर्कआउट करता है, यानी 250 स्क्वायर फीट के रूम को 15 मिनट के अंदर टोटली क्लीन कर देता है। लेकिन हमें पता है कि हवा ऐसी चीज है जो रेगुलर बेस पे आती रहती कहीं ना कहीं से, तो इसको हमें चालू रखना है। 24/7 आप इसको ऑपरेशन चालू रख सकते हैं। ये इसकी फिल्टर की लाइफ मैंने बता दी ऑलरेडी कि 2 साल की इसकी फिल्टर की लाइफ तो है ही है, बट डिपेंड ऑन द नेचर एंड एनवायरनमेंट। अगर ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह आती है तो वो समय कम भी लग सकता है, लेकिन 2 साल तक तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पावर कंजम्पशन कितना इसका, तो कई लोग बोलेंगे सर ये कितना चलेगा, ये कितना वॉट खाएगा, तो 51 वॉट। दोस्तों 51 वॉट यानी आपके घर पे जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, उतना खाली वॉट ये खाती है, यानी कि दैट इज नथिंग, यानी कुछ ज्यादा कोई इलेक्ट्रिसिटी भी बर्न नहीं हो रही है। और नॉइज लेवल कितना है, तो 47 डेसिमल, यानी कि आपके घर पे जो एक फैन चल रहा है, फैन का जितना वॉइस है, नॉइज है, उतना ही नॉइज यहाँ पे आपको लगेगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि एयर प्यूरिफायर आपके आसपास चल रहा है। दोस्तों ये इसकी ऑन साइट वारंटी, आज वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरिफायर के साथ में कोलैबोरेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर लोगों को मिल रहा है तो वो है ऑन साइट वारंटी। 2 साल की ऑन साइट वारंटी में मिल रही है। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास वेस्टीज का बिल आपके पास है, आपको खाली कस्टमर केयर में फोन करना है, आपको बताना है कि मैंने ये दिन मैंने लिया है, मेरे पास जो एयर प्यूरिफायर वारंटी में है, खाली इतना आपको बताना है, आपके पास अपना बिल रखना है, ओरिजिनल बिल रखना है। आप जब भी फोन करोगे तो आप क्या होगा, तो वहां से शार्प के एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे और आपको जो भी रिपेयर या रिप्लेस जो भी होगा वो कर लेंगे। लेकिन आपको इसको उठाकर सर्विस सेंटर में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ऑन साइट वारंटी मिल रही है 2 साल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब ये कहाँ वर्क कर सकता है, सो हम किस किस को सजेस्ट कर सकते हैं, तो पहले तो अपने घर पे, यानी अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, लिविंग रूम में सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हर एक बंदे को अपने घर के लिए लेना ही लेना चाहिए। साथ साथ में ऑफिस में जहां पे कैबिन है या मीटिंग रूम है या कैंटीन है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर्स कंसल्टिंग रूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के सामने जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो ऑब्वियस है कि वो पेशेंट जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स को लेकर आए हैं तो वहां पे तो छोड़ के जाएंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर को तो ये प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। अगर ये एयर प्यूरिफायर डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो जो पेशेंट जो बैक्टीरिया छोड़ के गया है उसकी जगह पे जब दूसरा पेशेंट आकर बैठेगा तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन वो दूसरे पेशेंट को भी लग सकता है। तो जितने भी डॉक्टर्स कंसल्टिंग रूम हैं उन सबको ये खास रिकमेंड करो कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए और जो दूसरे पेशेंट आ रहे हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए भी इसको लगाना चाहिए। साथ साथ में
पैथोलॉजी लैब है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सेंटर, ये सभी जगह पे इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हम सजेस्ट करेंगे और लोग लेते भी है। देखो दोस्तों, मैंने ये टेक्निकल पार्ट्स आपको बता दिया, अब सवाल आएगा हाउ टू सेल, इसको किस तरह से बेचें, क्योंकि हमने टेक्निकल पार्ट तो समझ लिया, लेकिन जब इसके बारे में हम लोगों को बताने जाए तो हम किस तरह से बात करेंगे, तो अब समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू सेल। दोस्तों, एयर प्यूरिफायर इज एन इमोशनल प्रोडक्ट, ये एक इमोशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप किसी को जबरदस्ती बेच नहीं सकते, लेकिन जिसको भी बोलो उसके इतना ही बात करो कि आप अगर अपने फैमिली से प्यार करते हो तो आपको लेना चाहिए। जैसे हम अभी अभी हम लोग, मैं बोलूंगा कि अगर हम हेलमेट क्यों पहनते हैं, तो बोले सेफ्टी के लिए। हम सीट बेल्ट क्यों लेते हैं, लगाते हैं, तो सेफ्टी के लिए। मैं बोलता हूं अभी हम ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उस टाइम पे हम मास्क क्यों पहनते हैं, तो सेफ्टी के लिए। जब इतनी सारी चीजें हम सेफ्टी के लिए लेते हैं, तो और एक चीज सेफ्टी के लिए क्यों ना ले सके। दोस्तों, ये इमोशनल प्रोडक्ट है, हमें इमोशनल ही इसको बेचना पड़ेगा। लेकिन आज भी मार्केट में अगर एयर प्यूरिफायर बिक रहा है तो 3 कारण से बिक रहा है। कैसे, वो देख लेते हैं। तो 3 जो रीजंस हैं, सबसे पहला रीजंस है रेफरल सेलिंग, यानी अगर आपके किसी दोस्त ने लिया है और आपके दोस्त ने अगर बोला कि यार मैंने लिया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तू भी ले ले, तो वहां पे ले लेता है। या तो अपने समाज में किसी बड़े इंसान ने लिया होगा, ठीक है, हम बताएंगे सर कि वो जो हमारे समाज में जो इतना बड़ा इंसान है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी डॉक्टर है, उसने लिया है, तो उसके रेफरल से भी आप ले लोगे, तो ये रेफरल सेलिंग होता है, ठीक है। ये पहला पार्ट है, रेफरल सेलिंग से ज्यादा बिकता है एयर प्यूरिफायर। सेकंड रीजन आता है नीड बेस्ड सेलिंग, यानी जिसको कुछ डिसीज है, यानी रेस्पिरेटरी डिसीज है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो अभी जो समय चल रहा है कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड नीड बेस्ड सेलिंग। अगर किसी के घर पे एक बंदे को भी कोविड-19 यानी डायग्नोस हुआ है, वो बंदा अगर पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि उसके फैमिली जितने मेंबर्स है वो सभी को इन्फेक्शन हो सकता है, सभी लोग इसके सकंजे में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा अपने कमरे में आइसोलेट है और उसके कमरे में अगर एयर प्यूरिफायर चालू करके रख दोगे, तो ऑब्वियस है कि वो बंदा जो इन्फेक्टेड बंदा है, उसके बॉडी में से जो भी कोरोना वायरस जो निकल रहे हैं, तो अपना एयर प्यूरिफायर उसको नलीफाई कर देगा। तो ऑब्वियस है कि उसके कमरे में से दूसरी जगह पे या दूसरे बंदे को इसके जो इन्फेक्शन वो नहीं होंगे। यानी नीड बेस्ड सेलिंग जिसको बोलते हैं, जो अभी चल रहा है नीड बेस्ड सेलिंग जो चल रहा है। तो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका प्रॉब्लम है, और साथ साथ में जो कोविड का प्रॉब्लम है, तो जैसे इसको प्रॉब्लम है, दैट्स दो आप उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो और बिकता भी है। दैट्स कॉल्ड द नीड बेस्ड सेलिंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट्स कॉल्ड द बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। दोस्तों, पहला दो है जो रेफरल सेलिंग, एक फ्लूक में एक अच्छी तरह से चल जाता है। दूसरा नीड बेस्ड सेलिंग, वो टेम्पररी बेस पे होता है। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से जो चल रहा है वो जरूरी भी है, लेकिन हमें पता है कोविड-19 ये कल सब लोग वैक्सीन ले लेंगे, इसकी मेडिसिन निकल जाएगी, उसके बाद महीने 2 महीने 3 महीने के बाद ऑब्वियस इसकी नीड बेस्ड लोगों को कम लगेगी। लेकिन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये कोरोना तो चला भी जाएगा, लेकिन रेस्पिरेटरी डिसीज जो है, जो कोरोना नहीं आया था उसके पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और सालों साल तक चलता रहेगा, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है इंडोर आउटडोर। तो हम अगर क्रिएटिंग करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो ये सालों साल हर महीने आपके एयर प्यूरिफायर आप इजीली बेच सकते हो, क्योंकि ये फैमिली प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जब भी इसके बाद बात करेंगे तो लोग दुनिया भर के सवाल उठाएंगे, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम बाहर जाएंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ये बहुत महंगा है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कम कर देगा, ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछेंगे। चलिए उसके सवाल के जवाब क्या दे सकते हैं हम बात करेंगे। तो अगर आप अगर लोगों के सवाल के जवाब दे पाए, तो वो बंदा इजीली इसको खरीद लेगा, उसको ले लेगा, ठीक है। सबसे पहले वी डोंट नीड इट, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा ये पूछता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको सिंपली इतना पूछना है कि सर आप देख रहे हो कि मार्केट में इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उसका भी धुआं निकल रहा है। आप देखोगे मार्केट में व्हीकल्स, उसका भी धुआं बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ साथ में बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज जो हमारे आसपास जो है, जिससे हम डरे हुए, हमें पता भी है, हम डरे भी हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर अगले 5 साल के अंदर क्या होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी या इसकी घटोतरी होगी? तो ऑब्वियस इसमें बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी? तो अगले 5 साल के अंदर 10 गुना, ये 10 गुना बढ़ जाएगा पॉल्यूशन जो हमें दिख रहा है, यानी कि इंडस्ट्री का धुआं या व्हीकल का धुआं, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन जो चीज नहीं दिख रहा, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीजें भी 10 गुना बढ़ने वाला है अगले 5 सालों के अंदर। तो सर सवाल यही है कि आप अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे? सर प्रोटेक्शन, दूसरा भी सवाल आएगा, कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन वी गो आउट। हम अगर बाहर जाते हैं वहां तो पॉल्यूशन को हम नहीं रोक पाएंगे, तो हमें इसको लेने की क्या जरूरत है दोस्तों? तो उसको हमें जवाब देना है कि 90% ऑफ इंडोर लिविंग, दोस्तों पूरे दिन में 24 घंटे
जैसे मैंने पहले बताया 24 घंटों में से सबसे ज्यादा समय हम कहाँ बिताते हैं, चार दीवारी के अंदर। फिर वो घर पे हो या अपने कार में हो या स्कूल में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी जाते हैं, चार दीवारी के अंदर अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ठीक है, हम बाहर जाते हैं उससे ज्यादा चार दीवारी के अंदर। तो इंडोर पॉल्यूशन हमें ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर ये एयर प्यूरिफायर हमें लगा दिया है तो इट विल गिव्स यू प्रोटेक्शन व्हेन यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, यानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय जहां पे भी आप बिताते हो वो एरिया को ये क्लीन कर देगा, यानी पॉल्यूटेंट फ्री कर देगा। फिर इसको ये मशीन को अगर आपने ऑफिस पे लगाया या घर पे लगाया या बेडरूम में लगाया, जहां पे ज्यादा वक्त लगाते हो वहां पे आपको लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आप ये पॉल्यूटेंट फ्री एयर आपके बॉडी में जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आएगा लोगों का, सर माय इम्यूनिटी विल वेकन, यानी कि अगर मैं ये एयर प्यूरिफायर लगा देता हूं तो हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। तो ठीक है, क्योंकि इसकी मुझे आदत लग गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये देखो फिल्ट्रेशन, जैसे हम मास्क पहनते हैं तो मास्क क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं करता, लेकिन जो भी बैक्टीरिया वायरस जो है वो हमारे बॉडी में जाने से ही रोक लेता है। ठीक है, तो ये किसी ने ऐसा बोला कि ये मास्क पहनने से हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, नहीं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे बॉडी में अगर हम दिन भर में 11,000 लीटर एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अगर इसमें से 50% भी अगर क्लीन एंड फ्रेश एयर हमें मिलनी शुरू हो गई तो ऑब्वियस है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको रेस्ट मिल जाएगा और उसको इतना फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बोलता हूं अगर इसको लगा दिया तो आप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बिकम हेल्दी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी बन जाएगी बाय लेस एंटरिंग द पॉल्यूटेंट इन द बॉडी, यानी आपके बॉडी में इतना कम जाएगा तो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगी एंड इट विल नॉट वेकन योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को ये कमजोर नहीं करेगा, उल्टा स्ट्रांग करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसके सामने फाइट करने की ताकत बढ़ गई। ठीक है, जब दुश्मन ही कम जाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आएगा, अवर एसी ऑल्सो प्योरीफाई द इंडोर एयर, हमारा एसी भी तो करता है, प्योरीफाई कर ही लेता है, क्योंकि उसके अंदर भी तो बोले एक जाली वगैरह आती है। ठीक है, और उसको भी रेगुलर उसको सफाई कर दिया जाता है। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो जाली होती है, नेट होती है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती है, लेकिन वो जो जाली होती है वो जाली इसलिए होती है क्योंकि जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो एयर कंडीशनर के मैकेनिज्म के अंदर ना जाए, इसकी वजह से ऊपर एक जाली रखी, यानी ये एयर कंडीशनर के जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए जाली होती है, ना कि हमारे लिए। ठीक है, तो एयर कंडीशनर जो होता है हमें लगता है ये फ्रेश एयर देता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इट ओनली रिसाइकलिंग ऑफ एयर, हमारे कमरे में जो एयर है उसको खाली रिसाइकल करता है, घुमाता रहता है, ठंडी करके घुमाता रहता है और फ्लो में आता है, इसलिए हमें लगता है फ्रेश एयर है एंड नॉट जनरेटिंग प्रेशर, ये फ्रेश एयर जनरेट नहीं करता है। ठीक है, सो एक और सवाल आएगा, इट्स एक्सपेंसिव, यानी ये महंगा है। दोस्तों हम सबको पता है वी आर वेस्टिजियन शार्प एयर प्यूरिफायर, हमें पता है इसकी एमआरपी 19,500 है और इसके सामने हमें मिलते हैं पीवी 668 यानी 668 पीवी हमें मिलते हैं। दोस्तों इसकी डीपी कितनी है, 18,500, नहीं 18,500 में हम खरीदते हैं, इसके साथ में कंपनी हमें एक वाउचर देती है 1,000 रुपए का। अब इसको आप लेस करो तो कितने में होगा, तो ये 17,500 में हमें घर में पड़ता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, अगर आप बिजनेसमैन हो और जीएसटी नंबर है तो आप उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। तो जीएसटी नंबर के साथ का कैलकुलेशन देखो, आपकी डीपी है 18,500 लेस वाउचर 1,000 यानी 17,500, और अगर जीएसटी भी है तो 18% जीएसटी आपको मिलता है, यानी कि 2,800 रुपए आपका जीएसटी का भी बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। तो आपको तकरीबन टेक्निकली पड़ेगा आपको 14,700 में आपके घर पे पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आप 5% के स्लैब पे भी हो और अगर आप एयर प्यूरिफायर बाय करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है, तो कैलकुलेशन देखिए 668 पीवी आपको मिलता है, मल्टीप्लाई बाय 8% मैंने लिखा है यहाँ पे। 8% क्यों, क्योंकि कोई भी बंदा अगर एयर प्यूरिफायर लेके जुड़ता तो सीधा वो 8% यानी फास्ट स्टार्ट 8 हो जाता है। तो 8% के हिसाब से आपको 53.44 पॉइंट जनरेट होंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 18 बीवी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 961 रुपए। यानी आप अगर 5% के स्लैब पे हो और एयर प्यूरिफायर परचेज करते हो खुद के लिए तो आपको 961 रुपए आपको वापस मिलेंगे। तो 14,700 में से 961 माइनस करो तो ये आपके घर पे पड़ेगा 13,739 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 5% के स्लैब पे 13,739 में पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में और एक चीज, आपको फास्ट स्टार्ट 8 होने के कारण आपको 750 का और एक वाउचर मिलेगा, उसको भी डिडक्ट करते हो तो ये 12,900 में पड़ेगा। दोस्तों 12,900
ये कितना लेस हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर आप 5% की जगह पे 11% पे हो, ठीक है, तो क्या बेनिफिट होता है, तो 668 पीवी मल्टीप्लाई बाय 11% यानी 73 पॉइंट आपके जनरेट होंगे, उसके मल्टीप्लाई बाय 18 बीवी करते हैं, 18 बीवी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1322 यानी 1322 रुपए आपको सेल्फ आपके एयर प्यूरिफायर खरीदने से आपको वापस मिलेंगे। तो 14,700 में से 1322 माइनस करो तो ये आपके घर पे पड़ेगा 13,378 रुपए में। दोस्तों 13,378 में पड़ता है, यानी 5% या 11% या बीच में कहीं भी आप हो सकते हो। तो आप ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपको तो अपने घर पे ये इतना लेस में तो हो ही चुका, लेकिन तो भी चलो इसको भी बाजू में रखो। हम समझते हैं कि सर हमने 18,500 में ही लिया, लेकिन 18,500 का ये एयर प्यूरिफायर जिसकी कंपनी भी बताती है इसकी लाइफ तकरीबन 8 साल तो है ही है, इसकी लाइफ बताते हैं, लेकिन हम 8 साल की बात नहीं करते, हम उसका भी आधा ही समझते हैं कि मान लीजिए ये 18,500 जो एयर प्यूरिफायर का हमने लगाया वो खाली 4 साल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ 4 साल। तो आप कैलकुलेट देखिए, तो 18,500 डिवाइड बाय 4 इयर्स भी करते हैं तो एक साल का कॉस्ट कितना हुआ, तो 4,625 रुपए हुआ। दोस्तों 4,625 एक साल का हुआ, इसको डिवाइड बाय करते हैं 12 मंथ, 12 महीनों से अगर डिवाइड करते हो तो पर मंथ की कॉस्ट कितनी हुई, 385 रुपए। दोस्तों 385 रुपए पर मंथ, ये प्राइस जो हुआ ना वो क्या हुआ, ये आपके घर पे जो भी आप जो नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जो आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, उससे भी कम अमाउंट हुआ। तो ये इतनी कम अमाउंट में आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसको भी और डिवाइड करते हैं 385 डिवाइड बाय 30 डेज, यानी पूरे हम क्योंकि 24 घंटे 7 दिन हम इसको चालू रख सकते हैं, तो 385 डिवाइड बाय 30 डेज करते हो, पर डे का कॉस्ट आता है सिर्फ 12 रुपए 84 पैसा। दोस्तों 12 रुपए 84 पैसों में आप अपने पूरे फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके घर पे 4 मेंबर भी है तो भी पर हेड 3 रुपए आएगा। दोस्तों क्या लग रहा है, सिर्फ 3 रुपए में अगर आपके घर के एक बंदे की भी जान बच सकती है तो क्या नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों ये खर्च नहीं, दैट्स इन्वेस्टमेंट, ये आपको करना चाहिए। अगर आपके घर पे वाटर प्यूरिफायर है, अगर आपके घर पे आप अपने घर पे जितना सिक्योरिटी रखते हो, ठीक है, अगर आपके घर पे एक ताला भी होता है ना तो पूरे घर को प्रोटेक्ट करता है एक ताला, ऐसे ही अगर ये एयर प्यूरिफायर आपके घर पे जितने मेंबर सभी को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों ये समझने की बात है, एयर प्यूरिफायर बेचने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद के लिए खरीदना। अगर आप खुद के लिए खरीदोगे तो किसी को भी आप बेच पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात है दोस्तों, याद कीजिए आपने पिछले 5 साल में कितने बार अपने मोबाइल हैंडसेट को खरीदा होगा, तकरीबन 2 बार, कम से कम 2 बार तो आपने खरीदा होगा, जिसकी एवरेज प्राइस होगी 20,000, यानी तकरीबन पिछले 5 साल में आपने 30,000 या 40,000 का आपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर खर्चा कर लिया होगा। दोस्तों हम इसमें खर्चा कर लेते हैं, या तो हमने टीवी ले लिया होगा, या तो फ्रिज ले लिया होगा, ठीक है, या तो एसी लगा दिया होगा अपने घर पे, उसके लिए हम 30,000 40,000 50,000 का खर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है या टीवी है या एसी है या फ्रिज है, ये सब हमारी इम्यूनिटी डाउन करने के लिए है, ये बढ़ाता नहीं है। लेकिन इसमें हम सोचते नहीं है, एंटरटेनमेंट है तो हम इसको खरीद लेते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं है। लेकिन जब एयर प्यूरिफायर की बात आती है तो हम सोचने लगते हैं। दोस्तों मैं सिंपल आपके सामने ऑप्शन है, देखिए हम 20,000 का यहाँ पे कभी खर्चा कर लेते हैं। लोग अभी जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, एडमिट होते हैं, तो आईसीयू बेड के लिए 1.5 लाख रुपया देते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इसकी कीमत जो 800-900 रुपए है, ये 25,000 में लोग लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको किसी की जान बचानी है, अपने फैमिली मेंबर्स की जान बचानी है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सिर्फ 18,500, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स को हम सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। हमें इसकी इंपॉर्टेंस हमें खुद को समझनी पड़ेगी और अपने घर के लिए खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी अपने स्वजन को खोया है, जिसने भी अपने परिवार के नजदीकी बंदे को परेशान होते देखा है, उसी को इसकी इंपॉर्टेंस पता होती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई हादसा हो जाए और हमें दिमाग में ऐसा हो जाए कि यार अगर मैंने भी ये 18,500 का एक एयर प्यूरिफायर ले लिया होता तो आज किसी की जान बच जाती। ये अफसोस नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप इसको परचेज भी कर सकते हो, अगर आप अपनी एप्लीकेशन वेस्टीज की एप्लीकेशन से बाय करते हो, अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से बाय भी कर लेते हो तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अपने सेल्फ जो आपके क्रेडिट कार्ड में जो ईएमआई ऑप्शन आता है उसमें करके आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। दोस्तों ये ऑप्शन आपके पास है, जब ये सब ऑप्शंस हमारे पास है तो क्यों हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट ना करें। हमारे फैमिली के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है और किसी की नहीं है। दोस्तों कई आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे कि सर समझ तो गए आपके एयर प्यूरिफायर के बारे में, लेकिन मार्केट में ऑनलाइन भी तो बिकता है,
ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न ऐसी कई सारी ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे ये बिकता है, तो हम वहाँ से क्यों ना लें? दोस्तों आपको खास खास बता दूँ, और शार्प ने भी ये ऑलरेडी लेटर पे दे दिया है कि अगर ये एयर प्यूरीफायर अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो इसमें आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी, ठीक है? ये साफ है दोस्तों। तो ऑब्वियस है, अगर 1000-2000 बचाने के लिए अगर आप इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिस्क लेना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको बाकायदा बिल के साथ में आपको वारंटी 2 साल की ऑन साइट की वारंटी के साथ में आपको इसको परचेज करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप इसको एक्सपेंस पे भी दिखा सकते हो, अपने आप इसको जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ले सकते हो, इसको जीएसटी में रिबेट ले सकते हो। ये आपके अगर बिजनेसमैन हो तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल है तो आपको पक्का बिल ही लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको 2 साल की ऑन साइट वारंटी मिल रही है। तो इसको ऑनलाइन नहीं, वेस्टेज के द्वारा ही इसको परचेज करना चाहिए आपको, और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। अब जब एयर प्यूरीफायर के लिए क्लियर हो गए, तो लोग सवाल करेंगे कि टाइप ऑफ एयर प्यूरीफायर इन मार्केट, तो मार्केट में दूसरी कंपनी भी तो एयर प्यूरीफायर बेच रही है, ठीक है, तो हमारा कैसे हटके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एयर प्यूरीफायर कितने प्रकार के हैं? तो मार्केट में आपको यूवी लाइट वाला भी एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा, आयोनाइजर भी मिल जाएगा, हेपा फिल्टर और साथ में अपना प्लाज्मा क्लस्टर वाला मिल जाएगा। तो इस चारों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यूवी लाइट वाला अभी जो चल रहा है, जब मार्केट में लोग बेच रहे हैं यूवी लाइट वाला, तो उसमें इट्स बेस्ट फॉर किल वायरस, यानी वायरस को किल करने के लिए यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है किरणें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चीज है। बेस्ट फॉर किल वायरस बट हार्मफुल फॉर ह्यूमन स्किन, यानी ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चल तो रहा है, अच्छा है, ठीक है, बैक्टीरिया किल कर देगा, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए और अपनी आंखों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो दोस्तों फायदे के साथ में नुकसान भी जुड़ा है, ये नुकसान नहीं लेना चाहिए। साथ साथ में दूसरा है आयोनाइजर, ये जनरेट नेगेटिव आयंस कैन किल वायरस फ्रॉम वॉल एंड सरफेस नॉट फ्रॉम एयर, यानी आयोनाइजर से जो नेगेटिव आयन जो जनरेट होता है, वो क्या करता है, वो खाली जो खाली सरफेस पे, यानी टेबल टॉप पे या सरफेस पे जो भी वायरस है उसको किल करता है, लेकिन एयरबोर्न जो हवा में उड़ रहे वायरस या बैक्टीरिया उसको किल नहीं करता है। तो ये इसके ड्रॉबैक है आयोनाइजर का। लेकिन हेपा फिल्टर जो है वो सबसे बढ़िया बात है कि ये 99% वायरस जो साइज पार्टिकल्स होते हैं उसको सिंगल पास में, यानी एक बार उसको में हवा पास होती है उसको फिल्टर कर देता है। और साथ साथ में प्लाज्मा क्लस्टर जो है, ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये जनरेट ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट करता है, यानी हाइड्रोजन प्लस साइन और ऑक्सीजन माइनस साइन, ये दोनों को जनरेट करता है। हवा में जितने भी एयरबोर्न पार्टिकल्स है या एयरबोर्न जो वायरस है उसको किल करता है, नलीफाई करता है, जो सरफेस और एयर में दोनों में वर्कआउट करता है। तो दोस्तों जो हेपा फिल्टर ये सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये यूवी लाइट और आयोनाइजर जो मार्केट में चल रहे हैं उनके जितना डेंजरस नहीं है, ठीक है, ये डेंजरस नहीं है। जबकि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेपा फिल्टर और प्लाज्मा क्लस्टर जो अपने पास है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है, इफेक्टिवली रिमूव्स सस्पेंडेड एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स ऑफ कोविड-19 इन 30 सेकंड्स बाय 91.3%, यानी 91.3% जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको 30 सेकंड्स के अंदर तो नलीफाई कर देता है, किल कर देता है। सो अवर एयर प्यूरीफायर, प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरीफायर इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपेयर टू अदर, जितने भी एयर प्यूरीफायर मार्केट में है उससे सबसे बढ़िया है। तो उसके कुछ इफेक्टिव यहाँ पे टेबल भी आपके सामने बताया है, इफेक्टिवनेस कंपैरिजन ऑफ एयर प्यूरीफायर ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स आपके सामने हैं, तो हम अगर कंपेयर भी करें तो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो डस्ट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी डस्ट है, जितने भी एयर प्यूरिफिकेशन है, वो सब डस्ट को तो क्लीन कर देते हैं। PM 2.5 को भी वो क्लीन कर देते हैं। पॉलन जो परागरज जिसको बोलते हैं उसको भी क्लीन कर देते हैं। पैड डेंडर्स कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्मोक कुछ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। स्मेली सब्सटेंस होते हैं, सब लोग करते हैं। वीओस एंड अदर टॉक्सिन्स है, वो कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। स्टैटिक चार्ज, डस्ट माइट, माइक्रोबीज जो है वो भी सभी लोग उसको क्लीन नहीं करते। और सफोकेशन और स्टेलनेसनेस ये जो है वो बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ वेस्टेज के एयर प्यूरिफायर के अंदर है। दोस्तों जब ये बेसिक पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो अवर शार्प एयर प्यूरिफायर वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफायर है। तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी डाटा जो आपके सामने है वो सब रिसर्च करके बनाया है और ये हमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमें बताई जा रही है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जब जिसको भी सामने बताओगे, लोगों के एक्सक्यूज होंगे वो क्लीन हो जाएंगे,
जाएंगे और वो हमसे एयर प्यूरिफायर जरूर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बाकी में जितने भी कंपैरिजन के सामने ये तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर है, तो सबसे पहला काम हमारे लिए खुद को लेना है। दोस्तों अगर आप खुद के लिए लोगे तो आप किसी और को बता सकोगे, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा पूछेगा कि क्या आपके पास है, तो अगर आप बताओगे हाँ मैंने लिया है और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ये मशीन से, ठीक है दोस्तों, ये मैं बोलता हूँ एयर प्यूरिफायर, ये मशीन नहीं है, ये आपका दोस्त है, आपका सुरक्षा कवच है, इसको लेना ही चाहिए और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को यहां से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली होगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मिलियन वर्ल्ड वाइड जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसने आज हमें बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। अलग अलग प्रोडक्ट्स की हमें डिटेल में जानकारी तो मिल रही है, सिस्टम की जानकारी मिल रही है और इसके सपोर्ट सिस्टम की वजह से हर अगले बुधवार को हमें सिस्टम ट्रेनिंग सीखने को मिलेगी किस तरह से बिजनेस को करना है। तो आप और अपनी टीम के साथ में जरूर उसको अटेंड कीजिए और इसको सीखिए। साथ साथ में फ्राइडे के दिन हम नाइट को हम लोग करते हैं जो बिजनेस जो प्रीव्यू करते हैं उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों साथ साथ में मिलियन वर्ल्ड वाइड ने अमेजिंग काम किया है कि एक हमें लर्निंग कोर्स दिया है कि किस तरह से अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है, वेस्टेज में जुड़ता है, तो उसको शुरुआत कैसे करनी है, इसका बहुत ही बढ़िया कोर्स डिजाइन करके दिया है कि अगर किसी के पास अगर ऐसी अपलाइन नहीं है जो उसको एजुकेट कर पाए, तो वो बंदा अगर ये कोर्स को लेकर उसकी गो थ्रू करेगा तो उसको किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपको प्योर फॉर्म में एक एजुकेशन मिलेगा और जहां से आप ये बिजनेस को बहुत ही इजीली बिल्डअप कर पाओगे। दोस्तों ये बिजनेस में आप और हम साथ में मिलकर ये बिजनेस को आगे बिल्डअप करेंगे और हम आज मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को नॉलेज मिला होगा और आप अपने और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।